पबजी लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। कंपनी ने गेम की वापसी का किया ऐलान। भारत के लिए बनाए नए फीचर्स वाली स्पेशल गेम। भारतीय गेमर्स के लंबे इंतजार के बाद पबजी कॉर्पोरेशन पबजी मोबाइल को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसके नए वर्जन का नाम पबजी मोबाइल इंडिया रखा गया है। पबजी कॉर्पोरेशन के मुताबिक नए वर्जन को विशेष रूप से भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रॉम्पटन इंक पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी है, जिसने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज़ोर कोल्ड पर यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए करार किया है। हालांकि भारत में अभी पबजी मोबाइल इंडिया की आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार द्वारा डेटा सुरक्षा को लेकर इसे बैन किया गया था। इस वजह से कंपनी इस बार पब्लिशर के तौर पर चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ मिलकर भारत में गेम नहीं लाएगी। पबजी कॉर्पोरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया, प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड यानी पबजी की क्रिएटर पबजी कॉर्पोरेशन ऐलान करती है कि भारत में पबजी मोबाइल इंडिया की तैयारी चल रही है। कंपनी के मुताबिक भारत के लिए खास तौर पर तैयार की गई पबजी मोबाइल इंडिया यूजर्स को सिक्योर और हेल्दी गेम प्ले का मौका देगी। पबजी कॉर्पोरेशन ने यह भी ऐलान किया है कि कंपनी भारत में एक सब्सिडरी तैयार करेगी ताकि प्लेयर्स के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। इतना ही नहीं, पबजी की भारतीय सब्सिडी कंपनी 100 कर्मचारियों को हायरिंग करेगी। इसके अलावा लोकल ऑफिस तैयार किए जाएंगे। ये कंपनी लोकल बिजनेस के साथ मिलकर भारत में गेमिंग सर्विस का संचालन भी करेगी। पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने भारत में कुल $100 मिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से ये निवेश लोकल गेम्स, ई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और IT इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि ये निवेश भारत में किसी भी दक्षिण कोरियाई कंपनी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन से बड़े तनाव के बीच पबजी सहित अन्य चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत उन ऐप्स के लिए किया गया था जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा थी। भारत जैसे महत्वपूर्ण मार्केट में ऐप पर बैन लगने से इसके डाउनलोड और ऐप चार्ट की पोजीशन में गिरावट देखी गई थी। एक सर्वे के मुताबिक भारत में बैन की वजह से सितंबर महीने में पबजी के ग्लोबल डाउनलोड्स में 26% की भारी गिरावट देखी गई। पिछले 4 से 5 महीनों में पबजी मोबाइल के ओवरऑल डाउनलोड्स में भारत की 30 से 35% तक हिस्सेदारी रही है। जून महीने तक पबजी मोबाइल के कुल 734 मिलियन डाउनलोड में से 24% यानी 175 मिलियन डाउनलोड्स का योगदान भारत से रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।